चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मौसम तो भी आज भी बेजोड़ खराब किए हुए हैं, बड़ा समस्या है। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जुड़ पा रहे हैं? पहले कदम कदम से कदम मिलाकर ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर कदम से कदम मिलाकर आज क्लास चलेगा। क्योंकि आज का सेक्शन थोड़ा है महत्वपूर्ण सेक्शन है, जहां से परीक्षा में आपको तंग भी करेगा और उस तंगी से बचना भी है। आज आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा कम में, लेकिन समझेंगे बाहर पेट, पूरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। मौसम बहुत खराब है। खराब है तो हम क्या करेंगे, फोन करते हैं कि मौसम ठीक करो जी, खराब है। वीडियो साफ दिख रहा है बाबू? मुझे तो वीडियो साफ दिख रहा है। वीडियो अब तक सही पहुंच पा रही है और नजर आ रहा है? क्योंकि तो मौसम खराब होने से थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। सही पहुंच पा रही है ना? चलो तो कमेंट सेक्शन को अब कृपया करके बंद करें। जितने बच्चे जुड़ने वाले थे लगभग बच्चे जुड़ गए। अब किसी का कमेंट नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कमेंट सेक्शन बंद कीजिए अब, और क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ज्योग्राफी में आज का जो सेक्शन है समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे आखिर मामला क्या है ना? तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज का आपका जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, हम लोग को जो आज समझने का जो भरपूर प्रयास करेंगे वो करेंगे सोलर सिस्टम। आज का पूरा जो सेक्शन चलेगा वो सोलर सिस्टम पर चलेगा। सोलर सिस्टम बाबू कहे तो इसको हम लोग हिंदी में सौर्य मंडल कहते हैं। सोलर सिस्टम कहे तो हिंदी में क्या बोलेंगे? सौर मंडल कहेंगे, सौर मंडल। या कहीं कहीं सौर मंडल नहीं मिलकर सौर परिवार मिल सकता है, सौर परिवार। तो सौर परिवार या सौर मंडल या सोलर सिस्टम को आज हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर क्या क्या ये है। तो आप सभी का कल का क्लास में हेडिंग भी दे दिए होंगे, और जो विद्यार्थी नहीं दिए हैं वो आराम से पन्नो एकदम नया पेज में नया हेडिंग मारिए, मोटा हेडिंग, दूर से एकदम 2 किलोमीटर दूरी से झलक जाए कि हाँ सोलर सिस्टम शुरू होने वाली है। और पूरा हम लोग कंडक्ट क्लास करेंगे, वो करेंगे सोलर सिस्टम पर, सौर मंडल पर। आखिर सोलर सिस्टम है क्या, सौर मंडल है क्या? तो सोलर सिस्टम को समझने के पहले एक ही शब्द आती है, और वो आता है, क्या आता है? सूर्य आता है। सूर्य। और सूर्य का जितना भी परिवार है, अब यही हमको समझना है कि सूर्य जो देख रहे हैं, सूर्य का जितना भी परिवार है या परिवारों का जो समूह है, वही समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? सौर मंडल कहेंगे। सूर्य और सूर्य के परिवार
या सूरज का जो भी सदस्य हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो बोलना है सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब सूर्य का परिवार कौन कौन है? तो सूर्य का परिवार है जैसे ग्रह है, सूर्य का परिवार है जैसे उपग्रह है, सूर्य का परिवार है जैसे क्षुद्र ग्रह है, सूर्य का परिवार है जैसे उल्का पिंड है, उल्का पिंड है। ये सब जो भी है ना, ये सब सौर मंडल के अधीन आता है। इस सभी बात का चर्चा हम लोग सौर मंडल में करेंगे, सोलर सिस्टम में करेंगे। और इन सभी का आप जो देख रहे हो कि ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, इस सभी का जो मालिक है ना, वो कौन है? सूर्य है। यानी एक बात कह सकते हैं कि सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? पहला एकदम बच्चा नर्सरी क्लास से नीचे का लेवल पर आएंगे तो प्रश्न बनता है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। और सूर्य जो है वो सोलर सिस्टम के केंद्र में सेंट्रलाइज में रहता है। सौर परिवार का जो मेन मुखिया है यही सूर्य है। और ये सब जो है ना, इसमें कोई माने कि कर्मचारी है, तो कोई है क्या बोलता है क्लर्क है, तो कोई समझो कि चपरासी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये सब लघुआ भगुआ है, मालिक यही है सूर्य। अब इसमें कई बातें हैं हम लोग को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले तो ये तो हम सूर्य पहले पढ़ाएंगे। पहले सूर्य क्या है, पूरी सूर्य का डेफिनेशन कर लेंगे, फिर ग्रह जितना भी है उसको कंप्लीट करेंगे सभी को बारीकी से। उसके बाद उपग्रह, जब उपग्रह एकदम क्लियर रहेगा तब शुरू करेंगे क्षुद्र ग्रह, और जब क्षुद्र ग्रह क्लियर रहेगा तब आपका शुरू हो जाएगा उल्का पिंड, शुरू हो जाएगा उल्का पिंड। उल्का पिंड। अब यहां पर इस बात को समझेंगे कि आखिर ग्रह, अच्छा सूर्य क्या है? व्हाट इज सूर्य? सूर्य क्या है? चॉइस देगा तुमको कि सूर्य एक प्रकार का ग्रह है, सूर्य एक प्रकार का उपग्रह है, सूर्य एक प्रकार का तारा है, सूर्य एक प्रकार का उल्का पिंड है। बताओ क्या आंसर होगा? बताओ रे की आंसर होते, की आंसर होते, की आंसर होगा, की आंसर होगा, की आंसर होगा। चलो मैक्सिमम बच्चे एकदम मार ले हैं, गर्दा 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 कर ले है, वाह वाह। चलिए जयप्रकाश सिंह ए कह रहे हैं, सुभाष जो डी कह रहे हैं उल्का पिंड है। बाकी मैक्सिमम बच्चे का कमेंट आ रहा सी, एकदम पकड़ के सिसियले है ना रे, एकदम पकड़ के सिसियले है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जितने हमारे होनहार विद्यार्थी ग्रह मारे वो सभी को मिलेगा लड्डू नंबर। जितने भी हमारे होनहार विद्यार्थी बी मारे उनको भी मिलेगा लड्डू नंबर। और जो हमारे होनहार विद्यार्थी सी मारे इन्हीं का सही है। यानी सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। सूर्य एक तारा है, इस बात का डिफिनेशन कैसे करें? तो एक लाइन में हम बोल कर निकल जाएंगे कि जिस भी सोलर सिस्टम में जिसका अपना प्रकाश हो, अपनी प्रकाश से वो चमक प्रदान करता है, वो सभी का सभी तारा होता है। और सोलर सिस्टम में कोई भी ग्रह या उपग्रह दूसरे के प्रकाश से चमकता है, वो तारा नहीं हो सकता है। वो या तो वो ग्रह हो सकता है, या तो उपग्रह हो सकता है, या उल्का पिंड हो सकता है, ये सब हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तुमसे, अगर तुमसे हम बात करें कि चंद्रमा एक है, ले क्वेश्चन शुरू हो गया, चंद्रमा एक है और चॉइस यही है,
बताओ आंसर। चंद्रमा एक है और चॉइस पहल के रहे। अरे बताओ बताओ, नलायक बताओ ना रे। चंद्रमा एक है, ग्रह है, उपग्रह है, तारा है या उल्का पिंड है? हाँ, तो बहुत यहां पे हम देख पा रहे हैं कि आंसर है कांटा का टक्कर चल रहा है, यानी 50-50। कुछ हमारे होनहार विद्यार्थियों ने कहा कि सूर्य एक ग्रह है और कुछ नालायकों ने कहा कि सूर्य एक उपग्रह है। कुछ होनहार विद्यार्थी ने कहा कि चंद्रमा एक ग्रह है, जबकि कुछ नालायकों ने कहा कि चंद्रमा एक उपग्रह है। आंसर अभी भी 50-50 में है। अब बताओ जरा, सुर में ताल मिला के एक बार बोल दो, सुर में ताल मिलाकर एक बार बोल दो, ए की बी? ए ए ए ए ए ए ए ए बी 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 ए ए ए। अभी भी 50-50 चल रहा है रे। हम सोचे कि 50-50 डालेंगे तो ठीक करेगा। तो गौर करना, जितना भी नालायकों ने कहा कि चंद्रमा एक उपग्रह है, ये बिल्कुल सही है। और जो होनहार लोगों ने कहा कि चंद्रमा एक ग्रह है, ये गलत है। होनहारों का गलत है और नालायकों का सही है। या तो नालायक बोले तो दिमाग खटक गया, और नला है कि बोले तो पक्का ना हो, तो कहा कि नालायक वाला ही बोल रहा है। या तो मामले पलटल है रे। नालायकों ने कहा वही सही है, और होनहारों ने कहा ना बिल्कुल गलत है। समझ में ही लो। समझा रहे रे? तो गौर करना, चंद्रमा क्या है बाबू? तो चंद्रमा एक ग्रह नहीं है, चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है। और ये उपग्रह है ना, ये चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। प्रश्न आता है बाबू कि चंद्रमा का पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। इसलिए चंद्रमा ग्रह नहीं, चंद्रमा उपग्रह है। यानी कि अब हमको ये बात तो हम जो पूछना चाह रहे थे वो हम पूछ लिए। हम डायरेक्ट तुमसे पूछते कि सभी ग्रह का नाम पता है, तो सब चोट्टा लोग कहता कि हाँ हमको पता है, सब जानते हैं। तो हम तो जानबूझ के फंसाए कि चंद्रमा क्या है। जो समझ रहा था वो तो कहा कि बेटा ये तो पक्का चंद्रमा नहीं होगा, और जो नालायक लोग था हाँ सर ग्रह है। तो हमको जो पूछना था, जब हम एकदम मिला के पूछ लिए। हम डायरेक्ट नहीं पूछे कि तुमको सभी ग्रह का नाम पता है कि नहीं, हम घुमा के मारे कि तुमको पता है कि नहीं, वो झलक जाएगा। तो 50-50 पता है। लगभग 35 लोग लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, तो 35 में 17 विद्यार्थी को ये पता है कि सभी ग्रह का नाम उसको पता है। और कुछ जो होनहार विद्यार्थी है ना, नालायकों के सबको पता है। होनहार जो है ना, उनको ये नहीं पता है ना कि सौर मंडल में कौन कौन सा ग्रह है, नहीं उसको पता है। बताओ रे, ग्रह का नाम सबको बता दें आप? बताओ ग्रह का नाम बताएं। वीडियो ब्लैक हो गया, तो वीडियो ब्लैक हो गया तो तू मोबाइल तो चेंज कर ले, सबका सही है। बताओ रे, सभी ग्रह का नाम लिख दे। एमडी शाहरुख जी, आपका नेट प्रॉब्लम है, आप एग्जिट होकर फिर से ज्वाइन कीजिए। अरे तो पूछ रही थोड़े रहे कि ग्रह के साथ के भाई हटाओ ना, हमार मेथड अलग हो। रटुआ मेथड है, मेरे पास खेल खेल में पढ़ाई चलती है। खेल खेल में पढ़ाएंगे, खेल खेल में, खेल खेल में, खेल खेल में पढ़ सकते हो तुम मेरे साथ। रटुआ पढ़ाई कुछ होता है, रटित रहता है। ग्रह की संख्या 8 गो है, चट्टा ग्रह की संख्या 8 गो, ये की होगा 8 गो। आओ जाए। तो आपको पता है कि सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में कुल ग्रह का जो संख्या था ना, वो 9 था।
वैज्ञानिकों ने मान्यता दिया था, अब कमेंट बंद। वैज्ञानिकों ने मान्यता दिया था कि सोलर सिस्टम में, इस सौर मंडल में कुल ग्रहों का संख्या 9 है और हम लोग 9 पढ़ते आ रहे थे। लेकिन कहानी है 2006 का, वर्ष 2006 की कहानी है। और वर्ष 2006 में बहुत सारे वैज्ञानिकों की बैठक लगी और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि एक ग्रह ऐसा भी सौर मंडल में है जो बहुत छोटा है, वो बड़ी गड़बड़ करता है, अपन घर तो खेबे करता है, बगल वाला में हाथ मारित रहता है। इसको जाति से काट दिया जाए, इसको एक जत कट्टा बनाया जाए। हर गांव में देखता होगा 2-4 वो रहता है जिसको कहता है कि इस जात में नहीं है, इस समाज से बाहर है, ना ओकरा ही खाएंगे ना ओकरा खिलाएंगे। हर गांव में वो सब 1-2 होता है। काहे? ये बड़ी गड़बड़ है, ये अपन तो मारवे करता है, ये बगलों पर हाथ फेर देता है। समझ रहा है ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? वैसे ही एक ग्रह था और उस ग्रह का नाम था यम। उस ग्रह का नाम क्या था? यम, जिसको अंग्रेजी में प्लूटो कहा गया था। हिंदी में ग्रह का नाम यम था और अंग्रेजी में इसी को प्लूटो कहा गया और प्लूटो को ग्रह से दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त जो ग्रहों का संख्या है वो कितना है? 8 है। ऐसा नहीं है कि प्लूटो को हटा दिया गया, तका तोड़ के फेंक दिया गया। कोई औकात है कि प्लूटो को तोड़ देगा? तोड़ नहीं देगा। मतलब कि गांव में रहेगा, जात से बाहर रहेगा। समझ रहा होगा तुम? रहेगा गांव में, नौकरा कोई खाएगा, नौकरा खिलाएगा, नौकर से कोई बोलेगा, रहेगा लेकिन गांव में। प्लूटो के साथ वही हुआ कि तू रहिए वहीं अपने कक्षा में रहिए, लेकिन इस सोलर सिस्टम का सदस्य आपको हम नहीं रहने देंगे। बोला काहे? काहे कि तू बगल वाला पर हाथ मारता है। ये कैसे हाथ मारता था उसको अब समझो। पहले आज हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी बात को हम स्पष्ट करें, समझाएं। जैसे ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जो ऑर्बिट है, कक्षा है, इस कक्षा में ना एक क्या करता था ना, अपना अपना जो भी प्लेनेट है, जो भी ग्रह है, ये अपने अपने कक्षा में चक्कर लगाता था। सबका निर्धारित कक्षा है, ये अपने अपने कक्षा में सब चक्कर लगाता था। लेकिन ये छोटा प्लूटो का करता था, ये यहां से चलते, इसका जो ऐसे था, यहाँ से मारा, यहाँ से ऐसे एंट्री मारा, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे एंट्री मारा, यहाँ से ऐसे हो गया। अब तो देख रहा है अपन कक्षा में चक्कर मारते मारते ये बगलों में हाथ फेर ले, ये कर कछुआ में ढुक गया और ढुक के से पार कर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ ढुक गया, फिर से पार कर गया, फिर से आ गया। तो एकरा कहना कि तुमको ना हम जात से निकाल रहे हैं। बोला कि तू जात से निकाल ले, चाहे समाज से निकाल ले, चाहे गांव से निकाल ले, हमरा तोड़ के तू हटा दे में तो कोई बात ना हो, और हमरा छोड़ दे में तो हम अपन लक्षण ना छोड़बो, तू हमरा बल्ले से खत्म कर दो, हम तो चक्कर ऐसे ही मारेंगे। और आज भी प्लूटो इसी प्रकार से चक्कर लगा रहा है। इस प्लूटो का ग्रह दर्जा समाप्त करने के पीछे 2 कारण आए, गौर कीजिएगा। पहला जो कारण आता है, पहला कारण यह था कि सूर्य का जो प्रकाश है, सन ऑफ लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, यह प्रकाश से प्लूटो पर सफलता पूर्वक नहीं पहुंच पाता था। सूर्य का प्रकाश प्लूटो पर सफलता पूर्वक नहीं पहुंच पाता था। और दूसरा कारण था कि प्लूटो दूसरे के कक्षा में, दूसरे के कक्षा में प्रवेश कर जाता था।
दूसरे के कक्षा में प्रवेश कर जाता था। सूर्य का प्रकाश प्लूटो पर नहीं पहुंचता था और प्लूटो अपनी कक्षा के अलावा दूसरों के कक्षा में प्रवेश कर जाता था। यही कारण है कि वर्ष 2006 में जब कई वैज्ञानिकों का, जब कई भूगोलवेताओं का जब प्राग सम्मेलन हुआ, इस प्राग सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया जाए। इसलिए प्लूटो का 2006 में दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो प्रेजेंट ऑफ टाइम में, वर्तमान समय में ग्रहों का कुल संख्या पूछे तो बाबू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक आप उठाओगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बैंक लोगे, एसपीडी उड़स्पीडी पढ़ोगे, तो उसका क्वेश्चन बैंक का शुरुआत होता 1996 से। 1996 से 1996 से लेकर 2020-21 तक, 2020 तक आपको क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है। 2006 के पहले आप आरआरबी 2003, आरआरबी 2002, आरआरबी 2004 वाला सेट अगर देखोगे और उसमें सेट प्रैक्टिस करते रहोगे तो उसमें आंसर देगा कि ग्रहों का संख्या कितना है, तो वहां पे आंसर देखोगे 9 रहेगा। 2006 के बाद वाला सेट देखोगे तो आंसर 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। कब? 2006 में। बोल रहे कोई तकलीफ हो? तकलीफ समझ में बताओ, क्या करना समझ में आते हो? कहां दिक्कत हो? बताओ बोल। एमडी मुस्तकीम अंसारी लिख रहा है नहीं सर, विशाल नहीं सर, ब्यूटी सिंह नहीं सर, एमडी समीर नहीं सर। कहां दिक्कत है रे? कौन समझ में लो बताओ ना। अब कमेंट नहीं करते, छुट्टी कर दिया हो। कहां पर दिक्कत हो रहा है? बिट्टू सिंह बहुत हार्ड लग रहा है। कहां हार्ड लग रहा है? तो की हार्ड लग लो, तो कहां पर हार्ड लग रहा है रे? अभी तो शुरू कर रहे हो, अभी हार्ड कहां? कहो तो डिटेल्स नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर भी पार कर देते हैं। बताओ, ऊपर ऊपर पार कर दें? फिर से समझाइए सर। भैया एक बार ना 100 बार समझी ना, की दिक्कत है रे? चल हटा, आप कमेंट बंद कर, समझ गए तो एक बार फिर चाहिए। हम जानते हो ना डोज तो चाहिए। आओ आओ अभी ऐसे थोड़े हो तुरे हार्ड लगते, बताइए तो कहते हार्ड लग रहा है सर। तो खाली तरह लॉलीपॉप चाहिए कि भारत का लंबा नदी गंगा है से नौकरी लगी है। आओ एक बार फिर से, एकदम आसान से। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ ऑनलाइन क्लास ये नहीं हमारे साथ है ना कि नहीं समझ में आता हम पार कर देंगे। नहीं, एक बच्चा का भी तकलीफ हो जाएगा ना, क्लास ब्रेक। काहे तकलीफ होती रे? पैसा सब दिल की है, सब पैसा देकर बैठल है। इन्हें आओ फिर से समझ भाई बात समझ। सौर मंडल में ग्रहों का कुल संख्या 9 था। एक ग्रह है जिसका नाम है प्लूटो, और प्लूटो को हिंदी में यम कहते हैं। और यम ग्रह का दर्जा भूगोलवेताओं ने वर्ष 2006 में समाप्त कर दिया। इसलिए वर्तमान समय में कुल ग्रहों का संख्या 8 है। प्लूटो का ग्रह दर्जा समाप्त करने के पीछे कारण था कि जैसे सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ स्थित कक्षा में सभी ग्रह चक्कर लगाता था, लेकिन यम जो था वो अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यम जो प्लूटो था वो अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरों के कक्षा में प्रवेश कर जाता था, पहला कारण। और दूसरा कारण यह था
कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का लाइट प्लूटो पर सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाता था, और यही दो कारण थे जिसके कारण 2006 में 2006 में प्लूटो का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इसलिए वर्तमान समय में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, पहले कितना था? 9 था। हम एक लाइन में खत्म कर दिए। अब बताओ, अब समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आया कि नहीं? जय बता, आया समझ मेरे? भैंसो समझते भाई, भैंसिया के समझ ला के बिठा दे ना, उसको कुछ भी ना समझ में आई लो तो मुंह डरते घंटी डोलेते कि हाँ समझ में आई लो। एकदम जो भैंस होती है, भैंस भाई समझ नहीं रहे, भैंस है ना, जो कादो मट्टी में रहा है, भैंसियो समझते कि हाँ ज्योग्राफी समझ में आ गए, तो नहीं तो आदमी ही रहे। इतना रगड़ेंगे, इतना रगड़ेंगे, इतना रगड़ेंगे ना कि साला दिमाग से फिर निकलेगा नहीं। याद तो जिंदगी भर को पहल के है। अब यहां पर देखेंगे कि ग्रह कौन कौन है। अब तो नहीं कमेंट देखे नहीं करो, समझ में आओ जाए मत आओ। ग्रह कौन कौन है? ग्रह कौन कौन है? तो सभी ग्रह का नाम ऐसे लिखते हैं। याद रखना भैया कि हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर। हम लोग रहते हैं कहां? पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। सौर मंडल में एकमात्र ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? एक प्रकार ग्रह है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जहां पे मानव जीवन संभव है। इसके अलावा कहीं संभव नहीं है। कदम मंगल पर भी जीवन संभव है, तो तुझे वही बताई तो वो सब झूठ मूठ के है। यहाँ धरती पर तो जीवन संभर ही नहीं रहा साला, कोरोना में मंगल पर का खाक संभरता है। यहाँ डॉक्टर है, अस्पताल है, ही है, हु है, तो यो आदमी मर जा रहा है। वहां अगर बीमार पड़ते न रहता का पैरासिटामोल मिलता है। ध्यान दे, कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर जितना दिन के नाम है ना, उस सब दिनमा के नाम याद कर ले, एतबार और सोमवार के छोड़ के। की बोल लियो? एतबार और सोमवार के छोड़ के सब याद कर ले। तो भैया सबसे पहला दिन आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बुध, बुध के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है शनि, और शनि के बाद शनि और दिन खत्म हो गया। और कहना कि धरती पर एक लड़का था अरुण, और अरुण के एक बड़का भैया था ना, ओकर नाम था रे वरुण। या छोटका भैया? बड़का भैया अरुण और छोटका भैया वरुण। याद कर, सबसे पहले रहते हैं कहां? पृथ्वी पर। एतवार और सोमवार के दिमाग से निकाल दो, एतवार सोमवार कुछ नहीं होता है, तो कहां शुरू होगा? मंगल, मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। धरती पर एक लड़का अरुण, अरुण के छोटा भाई वरुण। 2 4 6 8, आठों ग्रह के नाम कंप्लीट। समझ में लो? तो भैंसों से बेकार है कहीं वो भाई समझते हैं, तो भैंसों से बेकार है। अरे बकलो, सर ओजोन परत से ऊपर है मंगल ग्रह या नीचे? अरे भकलोलवा मारबो तमचा सना चले बाहरे 50 किलोमीटर तक ओजोन ये रे समताप मंडल। असल कहां मंगल? एकदम एकदम खत्म है, हटाओ एकदम, खेला तो खत्म हो, बेकार तो पढ़ना हो, तू एग्जिट हो, निकल तू, तो रिमूव कर देबो। सर अपना लायक है बैठल, बताओ तो क्या रहा कि मंगल ग्रह ओजोन से ऊपर है कि नीचे? हार भकलोल काल पढ़ाई रे, बताओ तो। समूचे रामायण पार कर दिलिए, अब पूछ रहे कि सीता केकर चाची हले, बताई एकदम खाते में खेला तो रहो। समूचे रामायण खत्म होले, आप पूछे आए काल चला उठ पट करे, ऐसा ही चला खाली पढ़े, ऐसे उठ पट के चला हुआ है। चल हटाओ, बेकार हो।
चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, चुल्लू भर न पानी मिला तो थूक ले हाथवा में, सूंघ ले, मर जाए में से ही। पैसे सब क्वेश्चन पूछा ना कि हमको शर्म आने लगा। हटाओ। सबसे पहले खोजे हम पृथ्वी, याद रखना कहां है पृथ्वी, रहते हैं हम पृथ्वी पर। सब दिन का नाम इतवार सोमवार का छोड़ के, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर। पृथ्वी पर अरुण, बड़ा छोटका भाई बाबा अरुण, 8 ग्रह का नाम कंप्लीट। दिमाग में सेट किया रे, एकदम आराम से पढ़ना, खाली दिमाग में सेट किया, बोल दिमाग में सेट किया तो यस कर, नेक्स्ट करेंगे। दिमाग में सेट किया तो यस कर, नेक्स्ट करेंगे। हाँ यस 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 यस, वाह बहुत अच्छा। तो निकाले कमेंटवा देख देख एकदम खुश रहिए, कमेंटवा देख देख के कि मेरे विद्यार्थी एकदम गर्दा गर्दा मचाए हुए हैं। हटा रख, कमेंट बंद कीजिए, कमेंट बंद कीजिए, आप कमेंट करना नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मेन क्वेश्चन खतरनाक खतरनाक अब चलेगा, जो तुमको जनरली डिफेंस लाइन एसएस जीडी है, बिहार पुलिस है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन या फिर बड़े बड़े लेवल में भी क्वेश्चन खड़ा कर दे रहा है। हम 4-5 को बात लिखेंगे। पहला स्टार पर लिख रहे हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब एकरा में आता है भैया कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, सूर्य से सबसे दूर कौन है, और कौन सा किस स्थान पर है। इसमें आता है ग्रेटर देन और लेस देन करके, एकदम ठीक ठाक कर ले आज। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, अभी मेन सेक्शन छोटा छोटा सेक्शन पर कर रहे हैं हम। तो सूर्य से दूरी के अनुसार अगर ग्रहों का क्रम पूछे तो कहना कि सबसे पहले सूर्य चच्चा, सबसे पहले सूर्य चच्चा, और सूर्य का सबसे पड़ोसी में रखना पहले बुध, और बुध के बाद रखना शुक्र। देख भाई वाह, कभी भी तुरंत तकलीफ ना हो देवो, इतना आसान भाषा बोलेंगे ना, इतना आसान कि कहेगा ना। अभी तुमको ये सब आता है क्वेश्चन ना, 70% बचपन माथा बोलते है साला, क्वेश्चन पूछ के होल खाली पुस्तक के साथ छोटका कोना बुध मारते हैं। ये कोई चीज पूछ के कर्म के अनुसार आधा लोग माथा नुचता है। हम एक दिन स्टेटस भी लगाए थे व्हाट्सएप पे, लेकिन सुन बहुत सारा लगता है कि 400-450 लोग सीन भी किया था। जे दिवस आई तो ना सब स्टेटस लगा देता हूँ, आज फलना डे है, फलना डे, फलना डे है। अब पूछ दो सेट में कि फलना डे पतन को जो है नकलोल दे दे। पहले एकदम आसान, सूर्य से सबसे पड़ोसी बुध, अब बुध के बाद रखना शुक्र। तो 2 को तू याद कर ले भाई बा, 6 को हम याद करा देबो। 2 को तो याद कर मिले रे, सूर्य के सबसे नजदीक में बुध, अब बुध के बाद शुक्र। 2 को तू पकड़ ले और 6 को हम पकड़ा रहे हुए। कहते हैं भाई बा, हम रहते हैं पृथ्वी पर, हम रहते हैं कहां, पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर सबसे पहले दिन शुरू होता है मंगल, अब मंगल के बाद आता है बुध, तो बुध हो चुका है तो लिख देंगे बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता शुक्र, तो शुक्र हो चुका है तो लिख देंगे शनि, और शनि तो हो गया मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि पृथ्वी। और तुमको पता है एक लड़का अरुण और अरुण के छोटका भाई वरुण, तो देखी रे 2 4 6 8 कंप्लीट हो गया रे। सूर्य से सबसे पड़ोसी कौन है, बुध, और सूर्य से सबसे दूरी पर कौन है, वरुण। रुक कभी रुक 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 रुक, ठीक है बदलियो। 2 को तू धर ले, 6 को धरा रह है। 2 को तो धर लो और 6 को धरा देते हैं। सूर्य से सबसे पड़ोसी बुध, अब बुध के बाद शुक्र, और हम कह रहे हैं सुन ध्यान से, रहते हैं पृथ्वी पर,
अब पृथ्वी पर सबसे पहले का दिन कहां शुरू करेंगे? तो इतवार और सोमवार से तो मतलब है ये नहीं है, तो शुरू हुआ कहां से रे? मंगल से। मंगल के बाद बुध, तो हो गया बुध, तो अगला कौन है रे? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद होता शुक्र, तो शुक्र हो चुका है, और लिख देंगे शनि। और धरती पर एक लड़का अरुण जी और छोटका भाई वरुण जी। दिमाग में सेट किया रे? बताओ, दिमाग में सेट किया? बताओ, दिमाग में सेट किया रे? बताओ ना रे। आज छोड़ना भाई, किलोमीटर घर रखना है, उसे हटाओ ना। अभी ई क्लियर करना। अभी तुमको बढ़ते क्रम घटते क्रम में तुमको मेन खेलना तो सारा यही है भी है रे। बढ़ते क्रम घटते क्रम यही ना तुमको कंप्लीट रहेगा, तो खाक पड़ना ही। अच्छा अच्छा प्रश्न में रेल ठेल के पार कर देते हो, अच्छा अच्छा एग्जाम में रेल ठेल देते हो सब है ये सब एकदम। अच्छा बताओ, समझाए जो दिमाग में आटा कि नहीं आटा? जे बताओ, समझाए जो दिमाग में आटा कि नहीं आटा? जे बताओ। पहले हम ही जानना चाहते हैं कि आटलो कि ना आटलो ना। ट्रिक पढ़ा है मास्टर बन के देखे ना, ट्रिक पढ़ा दे फटाफट। और हमारा पास कोई ट्रिक नहीं है रे। ट्रिक कुछ हो रे, ट्रिक का मतलब धोखा। जैसे लोग प्यार में धोखा खाए ना, वैसे ही ट्रिक का मतलब धोखा खाए। मैं धोखा ना जिंदगी भर खिचड़ी चोखा खाते रह जाबा। हेलो, समझ में? एकदम आसान, एकदम नर्सरी। अब कमेंट नहीं, अब कमेंट नहीं, अब कमेंट बंद कर, कमेंट बंद करना भाई। वाह, देखिए तो कितना मजा आए थे। मजा तो है तो ना एकदम एकदम तू एकदम तो दिल से आत्मा से आवाज निकलता है समाज कुछ पढ़ के जा रहे हैं तू। कोई से चलते चलते पूछ में कोई तो चलते पूछ देगा रास्ता में, बताओ रे ये सूर्य से दूरी के अनुसार भाई वाह। बुध शुक्र तू पकड़ ले, बाकी हम पकड़ा रहे। बुध और शुक्र तू पकड़, हम बाकी पकड़ा रहे। खेल कर कह तो कैसे? कह तो कि सुन रहे कहां, तब कहते कहिए कह तो पृथ्वी पर। बोल पहला दिन तो कहते मंगल, उसके बाद बोल बुध, बुध हो गए। फिर बृहस्पति तो लिख बृहस्पति, फिर शुक्र तो कहते हो गए। बाकी बोल शनि। लड़का का नाम बोल अरुण, छोटका भाई वरुण। कंप्लीट, हटा। इसके बाद आता है भाई जी पृथ्वी से सूर्य के दूर, पृथ्वी से दूसरा लिख रहा है, देख इधर। पृथ्वी से दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम। हमारा पास कोई ट्रिक नहीं है भाई, ठीक ना? हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन जो भी देंगे साला ट्रिक से भी खतरनाक रहेगा। एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके दिमाग में एकदम सजेस्ट कर जाए। अब आज के बाद तो आज तो प्रीवियस का क्वेश्चन बैक पलटना, जो बहुत सारे विद्यार्थी नए नए हमसे जुड़े हुए हैं आज, वो भी तो उलटना। अब तुम जब देखोगे बढ़ेगा ना, अंदर से आत्मा से आवाज निकलेगा, साला आज कुछ पढ़ के आए हैं। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। पृथ्वी से ग्रहों का क्रम, पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। पृथ्वी से भाई वाह, दू गो हम कहीं ना दू गो तू पकड़ ले और 6 गो पकड़ा देवो। दू गो तू धर ले और 6 गो हम धरा देवो, पक्का गारंटी है। दिमाग से निकल गया ना तो पैसा वापस। कैसे निकल जाएगा रे? पृथ्वी से कह रहा है तो भाई जी पृथ्वी से कहीं रहा है तो सबसे पहले पृथ्वी लिख देंगे। पृथ्वी भी ग्रह है रे। अब भाई जी एगो बतिया हम पकड़ ले रहना कि पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला है ना वो शुक्र है। पृथ्वी का सबसे पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र है। इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा गया है, पृथ्वी की भगनी भी कहा गया है। इसको भोर का तारा, इसको सांझ का तारा, कई नाम से जानते हैं शुक्र को। तो भाई जी हम की बोलिए, दू गो तू धर लहू, तो दू गो धर लहू और 6 गो धरा दइए। पृथ्वी शुक्र। अरे भाई जी पहला दिन बोला तो सर मंगल, मंगल के बाद बोलो बुध, बुध के बाद बोलो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद बोलो शुक्र, तो शुक्र हो चुका है। तो शुक्र के बाद बोलो शनि, और शनि के बाद बोलो तो लड़का एगो अरुण, और अरुण के भाई जी वरुण। ए भाई जी 2 4 6 8 कंप्लीट हो गलो रे, कंप्लीट हो गलो। बोल पृथ्वी के अनुसार, पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सबसे पहले तो पृथ्वी तो है ये है, पृथ्वी से कहीं रहा है तो पृथ्वी है ये है।
अब खाली याद रखना है कि पृथ्वी के सबसे पड़ोसिया शुक्र है। अब बाकी दिन में फिट कर देंगे, मंगल बुध बृहस्पति शनिचर अरुण वरुण बोल रहे, कंप्लीट होगा। दिमाग में सेट किया बात रे, दिमाग में सेट बात किया रे, बताओ। ए सन्नी सिंह अपन किलोमीटर घर रख दो, उठा कर फेंक दू बाहर, समझ में ही लाओ, उठा कर 2 मिनट फेंक दू बाहर। किलोमीटर लगना लायक कहीं का तो पूछो, किलोमीटर भी हम किलोमीटर सिखा रहे हैं, झूठ मूठ का नेटवर्क से निकाल किलोमीटर लग तुरंत हम बुखार छोड़ा के रख देंगे अभी हम। बहुत पूछ रहा है, इस समझ न आता है सर। अच्छा बहुत पूछ रहा है, अच्छा ये वाला अब, अच्छा बताओ बेटो सिंह, अब ये क्वेश्चन आए तो झूठे तो थोड़ा सा रे। ये वाला जो क्वेश्चन 2 सेक्शन बताए हैं, अब ये वाला बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो छूट जाता है, बताओ तो पहले बताओ। सब मिलके रे, सब मिलके बोलवाई था ना, मजा आता है। सब मिलके बोलवाई था ना, मजा हम रहती रे कि हाँ सिखैलिए लेके मन के आज गर्दा कर दिली। तू जितना सिखवाई ना उतना हम अंदर पावरफुल रहा है, अंदर से एनर्जेटिक रहा है। अब ऐसा 4-5 रोटी खा के पूरा फुल एनर्जी में ही हो, 4-5 रोटी मार लो भरे भरे। पहले समझे बाबू, पकड़ लेंगे, हाँ पकड़ लेंगे, एकदम आसान है। इधर सारी क्लास नीचे कर दिए थे इसको। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ तो, अच्छा बताओ अगर एक ट्रिक पढ़ा दें तो ट्रिक पकड़ेगा? बोलो एक ट्रिक पढ़ाई है, एक ट्रिक, लेकिन ट्रिक भूलेंगे तो फिर ना कर सके हो, नहीं ना। वाह, हमारे विद्यार्थी होनहार है भाई। ट्रिक और लव एक समान होता है, सही बोल रहा है। हाँ तो नहीं ना, हाँ ट्रिक के फर्क मत रहना, ट्रिक ही हो भाई रे, भाटी ट्रिक। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ ट्रिक से आसान बताएं कि नहीं बताएं दोनों? ट्रिक से आसान भी आसान कंसेप्ट है कि नहीं है? ट्रिक से भी आसान कर दिए हैं, बोल ट्रिक से आसान है कि नहीं? जब बोल तो पहले है ना भाई, ट्रिक से भी आसान। इतना आसान तो वो मार्केट में तो कोई फैकल्टी इतना आसान तो नहीं कर सकता है। कोई भी ऑप्शनल क्लास जाकर पढ़ लेना, कितना आसान करके बताता है कि नहीं। वो अपने खुद ने पता रहा है कि कैसे करके पढ़ाइए। चलिए अभी कहां रहे, अभी आओ चल तो आसान आओ, कब आते पूछबू ना, अभी तो अभी फिर मारू घुमा घुमा के। एक और कर दियो जो थोड़ा सा लेंदी है रे, लेकिन ओकरा आसान कर देंगे। थोड़ा सा लेंदी है, ऐसे लिख देते हैं ना, आकार के दृष्टिकोण से लिख दे वो, ये भी कभी कभी पूछ दे है। आकार के दृष्टिकोण से ग्रह का घटता क्रम। आकार के दृष्टिकोण से ग्रह का घटता क्रम, ग्रह का घटता क्रम। ऊपर लिखना भाई जी, नीचे का के जगह ना बचता हुआ हो। आकार के दृष्टिकोण से ग्रहों का घटता क्रम। सबसे पहला जो ग्रह है उस ग्रह को कहते हैं बृहस्पति, बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद जो है वो शनि है। शनि के बाद बोलो अरुण है। अरुण के बाद बोले तो वरुण है। वरुण के बाद देखें तो पृथ्वी है। आसान कर देंगे इसको भी, समझा लेंगे हम लोग। पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद शुक्र है, पृथ्वी के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, और मंगल के बाद बुध है। दिख रहा है ना जी? 1 मिनट रुक जाओ तो, दिख रहा है ना? अरे लिखा लिखा दिख रहा है, 1 मिनट रुक जा। हाँ अब दिख रहा है।
लिखा है, लिखल काला बेदम भेबा, काल लिखल बेदम ही रे, लिखेबू ना, छोड़ ना, हटाओ ना। अभी समझ ले, पहले पहले बतिया के दिमाग सेट करी ना पहले लिखना। अब देखिए तो का आज नया कंपटीशन पढ़ रहे हैं रे, जीके जैसे तो कम से कम ना तो 14 चौहदी खूट नहीं होते। वो कोई टीचर ही हूँ, टीचर ही हूँ, टीचर ही यूट्यूब पर सब पढ़ ली हो, की फर्क पड़ा, कोई फर्क ना पड़ा है। आइए ना पहले आकार के दृष्टिकोण से ग्रह का घटता क्रम, तो सबसे पहले कौन आ रहा है? बृहस्पति। दिमाग में सेट कर लो कि ग्रह में सबसे बड़ा जो ग्रह होता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह होता है आकार के दृष्टिकोण से, वो कौन होता है? बृहस्पति। अब बृहस्पति के बाद जो दूसरा बड़ा है वो शनि है। तो कहना कि बृहस्पति तुम्हारा दिमाग में सेट है भाई जी, खाली ध्यान से सुन ले एक बार, नहीं भुलाएगा, गारंटी है। जैसे ई दो ठीक है ना रे, ये ठीक हो जाते। आइए तीनों सेक्शन है भाई बा। आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। बोल तो अपन मने मने कौन सी है? बृहस्पति। ए भाई जी, एक लड़का है, 3 गो दोस्त था, और तीनों दोस्त के नाम एक साथ लिख देंगे, सन्नी, अरुण, वरुण। सन्नी, अरुण, वरुण। अरे भाई जी बृहस्पति और 3 गो दोस्त है, नाम है सन्नी, अरुण, वरुण। सन्नी, अरुण, वरुण, सन्नी कुमार, अरुण कुमार, वरुण कुमार, और तीनों रहता कहां है? तो पृथ्वी पर। ए भाई जी, बृहस्पति सबसे बड़ा है और 3 गो दोस्त है, अरुण, सन्नी कुमार, अरुण कुमार, वरुण कुमार। सन्नी, अरुण, वरुण, और तीनों दोस्तवा रहता कहां है? तो पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी पर रहता है। और भाई जी देख रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे पड़ोसिया कौन था? तो पृथ्वी का सबसे पड़ोसी जो था शुक्र था। पृथ्वी के सबसे पड़ोसी कौन है? शुक्र। और धरती पर पहल का दिन मंगल, और मंगल के बाद बुध। हो गलो कंप्लीट। दिमाग में ना सटे रे, फिर से सोने के बाद सुन, 3 तुरी बोलबो, 3 तुरी। सबसे बड़ा ग्रह कौन है भाई जी? तो बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति। 3 दोस्त सुन, 3 दोस्त, सन्नी कुमार, अरुण कुमार, वरुण कुमार। सन्नी, अरुण, वरुण, सन्नी, अरुण, वरुण। बृहस्पति, सन्नी, अरुण, वरुण। रहता कहां है? पृथ्वी पर। रहता कहां है? पृथ्वी पर। पृथ्वी का सबसे पड़ोसिया क्या है? अरे पृथ्वी की बहनिया कौन है? पृथ्वी की बहनिया शुक्र है। सटा देख रहा, बहनिया का भाई सटा दे, सट गलो शुक्र। अब बोलो रे, पहल का दिन मंगल, मंगल के बाद बुध। हो गलो कंप्लीट। बोल, दिमाग में सेट है रे? बोल, दिमाग में सेट है? जो खरखा बन रहे बेटा ना, तो उठा के फेंक दूंगा हमरा, और गोसा करते हो। तो खरखा बनते ही ना कि 13 गुना 16 गुना, उठा के फेंक दो तो 2 मिनट में भी हम खरखा जो बतिया रहे हैं, पूरा ज्योग्राफी के मास्टर बनल है। आ एक क्वेश्चन थमेबू ना, बस ठंडा पड़ जाए, एक में से क्वेश्चन थमा देबो। दिमाग में से ठलू रे बात रे, भुला जमाइए बाबू, बताई तो। अरे भाई जी भुला जमी बतिया, आसान है कि ना? आसान है कि ना जे बता, बोलने रे। ना बोले तो लगा छुट्टी कर दी हो, ऐसे मौसम ठीक कर ले हो। मूड अच्छा हो, सोच ले, मूड अच्छा रहो तो छुट्टी हो जाओ, तो पता हो ना। मूड खराब हो तो वही पढ़ा रहे हुए, तो जहाँ मूड अच्छा हो लो ना, जहाँ घर रहे। जैसे कल हिस्ट्री का क्लास अचानक ब्रेक हो गया था, मजा आ रहा है सर। मजा, मजा से मतलब नहीं भाई बाप, पढ़े लगी है ठीक ना, मजा ले लगी हो ना, तो कपिल शर्मा का शो देख गए, मजा हुआ मिलते हो। समझ में लो रे। सुपर से ऊपर, अरे सुपर सुपर ये सब ठीक है, छोड़ नहीं सकते तू, ये सब कुछ भी सब तू सब हमारा ना चाहिए। सुपर से ऊपर एकदम ग्रेट सर, महान, ये तो पूछ तो चाहिए भाई वाह। खाली समझ में आइलो कि ना, खाली जे हमें बताना चाहिए, समझ में आया कि नहीं जे हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए,
कोई भी क्रेडिट हमको आपसे नहीं चाहिए, कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। बस हमारी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, हम कल ये जानना चाहते हैं। कोई क्रेडिट नहीं चाहिए कि हम सर फलना ऐसे हैं वैसा, कुछ नहीं। बस नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल पढ़ाते हैं ना, माने कोचिंग में पढ़ाते रहते हैं, लेकिन ढेर सोचते हो ना साला मास्टर है ना, पता ना कितना अपने आप में वो अथी होगा, होता है ना कि थोड़ा सा पैसा हो गया, थोड़ा सा बच्चा हो गया तो बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बीवी है, तो एटीट्यूड में रहता है। तो हमारे साथ कभी मिलना हम हाफ पे पैंट और गंजी में तुमको रोड पे मिल जाएंगे, कहीं घूमते घूमते, कहीं घूमते रहेंगे ऐसा ही गंजी पे, बहुत बच्चा मिल जाता है ऐसे, कभी टी शर्ट पहन रहेंगे, कभी गंजियों पहन रहेंगे, कभी हाफ पैंट पहन रहेंगे, कभी ट्राउजर पहन रहेंगे। हम ढेर दिन हाफ पैंट पहन के पढ़ाया, ऑनलाइन कराते, तो पता चल लो थोड़े कि सर हाफ पैंट नीचे पहन रहे हैं, हाफ पैंट पहन के पढ़ा देते हैं, की फर्क पड़ा है? एकदम अपने आप में नॉर्मल इंसान रहो। कौन सुन? तो कहने का मतलब है ना बाबू कि ये सब कुछ नहीं है, ठीक है? आपसे वो कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, खाली मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं, हमको बस ये चाहिए, है ना? तो हमें 3 सेक्शन किया, ये 3 सेक्शन समझो कि तुमको सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक सेक्शन में आता है। सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक सेक्शन आता है बाबू ये तीनों, जहां से आता है ना, जब एग्जाम में आता है ना, जो लड़के मन कहता है ना कि हम रहते हैं गया में 6 साल से, 5 साल से, 4 साल से और पटना में तैयारी करते हैं ना, ओकरो यहाँ पे पता है बुखार छूट जाता है बनाने में, ओकरो से याद नहीं रहता है। ओकरो से तू ऐसे ही आज छोड़ ना, आज क्लास के बाद तो निकल ही, आज तो भैया जो पढ़ा तैयारी कर रहा हो ना, वह चलता पूछ मेरे को बताओ तो भैया कि आकार के दृष्टिकोण से ग्रहों का बढ़ता क्रम है घटता क्रम, पूछ दे वही देखे मुंह चुप हो जाएगा ना, गारंटी के चुप हो जाते ना बता पाते। हमारा पता है, काहे पता है? ये सब सेक्शन पर पता है, लोग को पकड़ नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है। पता ना, राम भरोसे झूठ मूठ ठग रहा है अपने माए बाप को, इसलिए हमेशा होशियार रहा। तू होशियार रहा। हम लोग कम से कम समय में अधिक मैक्सिमम बच्चों को रिजल्ट क्यों होता है? क्योंकि उस बात को, कमियां को हम लोग दूर करने का प्रयास कर देते हैं कि जो कमी है ना उसको दूर कर। तो 3 सेक्शन हम समझाया, सूर्य से और पृथ्वी से। सूर्य से पृथ्वी से क्या सीखेली कि सूर्य में पकड़ा है कि 2 गो तू पकड़ लो और 6 गो हम पकड़ा देते हैं। क्या पकड़ा है कि सूर्य का सबसे नजदीक में कौन है? बुध। अब बुध के बाद कौन है? शुक्र है, खत्म। अब बाकी तुमको पकड़ा दिए कि भाई जी रहते हैं हम पृथ्वी पर, अब पृथ्वी पर सब दिन का नाम लिख दो, तो मंगल का बुध, तो भैया बुध हो चुका है। बुध के बाद बृहस्पति, तो लिख दिए बृहस्पति। बृहस्पति का शुक्र, तो शुक्र हो चुका है, तो लिख दिए शनि। और शनि का मिल गया अरुण कुमार, और अरुण कुमार का छोटका भाई बाबा अरुण कुमार, कंप्लीट हो गया। पृथ्वी से कहे तो कहेंगे पृथ्वी, अब पृथ्वी के जो बहिनियां हैं वो शुक्र है। पृथ्वी की बहिनियां कौन है? शुक्र है। अब बाकी सब दिनों का नाम फटाफट लिख देंगे, तो मंगल बुध बृहस्पति शनिचर अरुण वरुण, कंप्लीट हो गया। आकार के दृष्टिकोण से ग्रहों का घटता क्रम तुमको पता है भाई जी, सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। याद कर, सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। 3 दोस्त मिला। क्या दोस्त मिला? 3 दोस्त मिला। कौन कौन? शनि, अरुण, वरुण। शनि कुमार, अरुण कुमार, वरुण कुमार। और तीनों बैठ के धरती पर बैठ के मीटिंग कर रहा था कि आज बैंक लूट लेना है। तीनों कहां मीटिंग कर रहा था? धरती पर। पृथ्वी के बहिनियां कौन है? तो शुक्र। तो कैसे हटा दो इसको, बाकी रे दिन का नाम बोल रहे तो मंगल और बुध, कंप्लीट हो गया, दिमाग में सेट। अब यहां पर क्या करेगा? सूर्य महोदय को याद करो, याद करो सूर्य महोदय को, सूर्य चच्चा को याद करो। इधर देखो रे, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, जहां से क्वेश्चन फिर लेके रखते रहता है। देख गिन के मार दो, गिन के मार दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 घेर दे लियो, ये 4 गो देख रहे। ये भी आज के बाद जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। 1 2 3 4 बच गया, क्या गो रे? 4 गो। ये भी लिख दिलो 4 गो, 4 गो। सुन पहले सुन, आज के बाद गलती ना होते, ठीक ना? ये जो पहिलका 4 है ना, ये पहिलका 4 है ना, इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये जो बाद वाला 4 गो है ना भाई जी, इसको बाह्य ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। कि एकदम सेट पलटना, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, कुछ हो तो सेट बनाओगे, आएगा रे। इनमें से कौन आंतरिक ग्रह है और इनमें से कौन सा बाह्य ग्रह है? तो सुन भैया, सूर्य से पड़ोसी, सूर्य का 4 पड़ोसी ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य के 4 पड़ोसी ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो 4 को पड़ोसी कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य से दूरी पर के गो है? 4 गो। बृहस्पति,
शनि, अरुण, वरुण। बाह्य ग्रह में 4 गो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आंतरिक ग्रह में 4 गो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य से पड़ोसिया 4 गो को आंतरिक, अब 4 गो दूर वाला को बाह्य। समझ में आया कि ना? जे बोल, समझ में आया कि ना? समझ में आया कि नहीं? जे बोल, बोलना भाई जी। पूरा एनर्जी लगा दिए हैं ना तुम पर, पूरा एनर्जी लगा दिए हैं। अगर आज के बाद गलती हो तो ना प्लेट में थूकिए और नाक में हटाइए और मर्जी सुन के ना। बुध पर कोई नहीं गया है। सर क्वेश्चन करता है आंतरिक ग्रह कौन कौन है। बिट्टू बाबू तो समझ में अब बना दे ना। बताओ बिट्टू, बताओ अब बना दे ना। अब ऐसा क्वेश्चन दे बना दे ना। वाह बहुत अच्छा। ए भाई वाह, मार्च में समझे हुए रे, कहाँ टेंशन ले रही है। अभी तो खेलना शुरू हुआ है, अभी 10 दिन क्लास चलेगा, 10 दिन। अभी तो खेलना शुरू हुआ है। ए भाई टाइम ओवर हो गया, हो रे, टाइम इज ओवर, है ना। बोलो आज के क्लास में समझ में सबको आ गया? कल मिले, कल मिले अपने समय से। बहुत अच्छा। हाँ टाइम ओवर हो गया, पत्ते तो चला कि टाइम तक नहीं हो गया ना, तब पत्ते तो चला तो खैर तो नहीं रहा। मैं तो समय पता चल दे भाई, 1 घंटा कैसे खेलते खेलते निकाल दे, समझ नहीं आ जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो चलो कल मिलते हैं अपने समय सुबह 7 बजे। और कल भी ऐसे ही मजेदार रहेगा, कल भी ऐसे ही मजेदार चलेगा जैसे आज मजा आ गया, है ना। पढ़ो कम से कम, लेकिन जो आए एकदम फैक्ट पढ़ाएंगे। दुनिया एने से ओने हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा तुमसे नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी हम लेंगे रे। अब ऐसा क्वेश्चन तो छूटती रहे तो एकदम हंस के मारनी है अब, है ना। चल हटाओ। तो आज तक इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।